जय श्री राम। प्रिय भक्तों, इन 4 कामों में से एक काम भी कर लिया तो असंभव संभव हो जाएगा तत्काल। प्रिय भक्तों, ज्ञान की 4 प्रक्रियाएं यानी कि 4 साधन बताए गए हैं। उन 4 साधनों को चतुष्टय कहा गया है और यही 4 पदार्थ हैं। यही अमृत प्राप्ति के 4 स्थान बताए गए हैं जहां आंतरिक जगत में कुंभ महापर्व हो रहा है। यही विष्णु भगवान की 4 भुजाओं में सुशोभित होने वाले चक्र, शंख, गदा और पद्म का आध्यात्मिक रहस्य है। इस मर्म को पुस्तकीय ज्ञान से नहीं समझा जा सकता। जैसे विज्ञान की बातों को जानने वाला वैज्ञानिक या साइंटिस्ट ही अच्छी तरह से समझ सकता है और समझा सकता है, इसी प्रकार इन आत्म अनुभूतियों को प्रत्यक्ष अनुभव करने वाला कोई सच्चा संत, महापुरुष या आध्यात्म तत्ववेता, ज्ञानी सद्गुरु ही समझता है और समझा सकता है। तो अगर आप इन बातों को समझते हैं या नाम जप करते हैं या आप गुरु की शरण में हैं तो आप इन बातों को अवश्य ही जानते होंगे। वो 4 बातें हैं, चारों अगर आपने कर ली तो अति 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 उत्तम। चारों में से एक भी कर लेंगे तो भी असंभव संभव हो जाएगा। असफलता सफलता में बदल जाएगी, दुख सुख में बदल जाएगा, हानि लाभ में बदल जाएगी। 4 ये आंतरिक साधन हैं, इनको बोला जाता है, ये बाह्य नहीं है। पहली है ज्योति स्वरूप परमात्मा का हृदय मंदिर में दर्शन करना, और दूसरी है अनाहत नाद का हृदय में श्रवण करना। जो परमात्मा की आवाज़, जिसको अनाहत नाद बोलते हैं, जिसको ब्रह्मनाद बोलते हैं, उसको प्रतिदिन सुनना। तीसरी है परमात्मा के नाम का श्वास श्वास में निरंतर स्मरण करना। और चौथी है भूमध्यगत चंद्रमा के झरते हुए अमृत का पान यानी कि खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा जीव को पलट करके खींच के अंदर लेके जाया जाता है कपाल छिद्र में, और वहाँ से अमृत का पान किया जाता है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त मुद्रा है। अगर आप ये चारों काम एक साथ करते हो, प्रतिदिन दर्शन करते हो, अनाहत नाद सुनते हो और नाम का स्मरण श्वास श्वास में करते हो और खेचरी मुद्रा भी लगाते हो और नाद श्रवण करते हो, तो आपको वो मिलेगा जिसकी ये वाणी तो वर्णन कर ही नहीं सकती। आप अति 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 शीघ्र अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर एक भी निरंतर आप करते हैं, चाहे अनंतनाद निरंतर सुने, चाहे श्वास श्वास में निरंतर जप करें, क्योंकि सबसे आसान है श्वास श्वास में निरंतर जप करना। ये तो हर कोई बड़ी आसानी से कर सकता है, क्योंकि खेचरी हर कोई नहीं लगा सकता, अनंत भी सबको नहीं सुनता, और उस परम ज्योति परमात्मा के दर्शन भी सबको नहीं होते। वहाँ तक जो पहुँच जाता है वो वही कर सकता है। तो सांस सांस में सुमरन तो बिल्कुल शुरुआती से साधक से लेकर काम करते हुए, गृहस्थ के काम करते हुए हर व्यक्ति कर सकता है। कितना सरल सुगम है। तो आप ये अभ्यास तो अवश्य अवश्य ही करें, और सारे कर लिए तो फिर कहने ही क्या है। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम। प्रिय भक्त।